उम्मीद करूँ सब ठीक ठाक मजे में होंगे। हम भी ठीक हाँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे अपने चूरमे के साथ। चूरमा आज बनने लग गया है। आज है जन्माष्टमी, तो आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी है तो हमारे बाबा गोगा पीर की दोक लागेगी, जिसका कारण था हम अपना जो चूरमा है वो बनाने लग रहे हैं। वैसे तो जन्माष्टमी का दिन हमारा कुछ ना बना कर अपना दाल और चूरमा है यो ही बना कर है, क्योंकि दाल मतलब चूरमे की जो बाबा का दोख है वह लग गया है। और जब हम जाएंगे बाबा का दोख लगान तो ये अपनी पिंडी बना के ले जाएंगे और वहीं बोला कर है कि मतलब है मुंह गिटकड़ाना बिटकाना के है पता नहीं, लेकिन वहाँ बैठ थोड़ा बहुत चूरमा का हमने भी भोग खाना लगाना पड़ा है, मतलब भोग लगाना पड़ा है। घर से बिल्कुल नीनाबासी जाया करे है, वहाँ बैठ कर थोड़ा सा चूरमा खा के चाय खा लो एक टूक, लेकिन वहाँ जरूरी हो है खाना। तो जिस कारण से मैं अपना बनाने लग रही हूँ और फिर हो लेंगे तैयार और चलेंगे। अनिता और चूरमा बना हुआ है, इतना मैंने गैस पे अपनी दाल है वो चढ़ा दी है, क्योंकि आना के बाद फिर थोड़ा है इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आया पाछा मेला में घूम के आवांगा फिर गर्मी हो जावे है जा करके। जानू ए हाय हेलो तो कर दे, ना धो का छोरा हो लिया है तैयार। अब हम भी तैयार हो लिया, हंस में ना ली हम उतर लिए थे यहाँ पे अड्डा पे। मैं यंसु जानू जान लग रहे हाँ, पैदल पैदल है ना जानू आ गया तो ने कहा मैं तो दिख ही नहीं रहा, बस पूरा दिखा दिया है। सपना आऊँगी बाइक पर दोबारा, इसलिए हम चल पड़े हाँ। ये है मेले की भीड़, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं और जानू रन बोले बेटा। अनिता तो पूछ ली मेला में, वो तो आपने देख लिया होगा। फिलहाल हम भी तैयार हो लिया है, क्योंकि उस टाइम पे हम तैयार ना हुआ था, तो हमने सोचा पहले वे चली जाए फिर हम चला जाऊंगा। तो मैं डाल रही हूँ अपना पहले तो चूरमा और एक पानी की बोतल, क्योंकि फिर गर्मी भी लगेगी और प्यास भी लग गया है मेला करने। वैसे तो पानी की सारी सुविधा रहा है, लेकिन अपना लेकर चला वो ही सही है। तो बस थोड़ा काम रह गया है, जो सारा बारना बुरना ही ये बंद करना है, यानी कि गेट है जंगला है वे बंद करना ही। ये देखो ये मैं सोची खींच गयो। आप चालो तो मैं तो उधर आई हूँ, आप पता नहीं जाया था जब हमने पता नहीं तो बुला के लाऊं। चलो चलो मैडम है तो मैडम दिवाई के बोल रही ये आजा मोहाई मैं सब कुछ दूसरा रात चलेगा के मैं मतलब दौड़ा रे मेरे गल्ला के लगा ये तो ना बाहर ना के बैठे थी हम कहूं पर पूछ लेंगे। हम पहुंच लिया है मेला में, बस ये पहले आ गया था ना, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। हम तो मम्मी बेटा कती ना आ रहा है यंसु माइक लाती ना कोई ना यंसु थोड़ा पाई चालो को नहीं तो आज ये नूर नु कर तो हारे से पहले फोन किया था, तो ये तो कर फोन कर ले मम्मी जी के बेटा उनको आओगे जब आओगे। हां एक बार फोन आए तो फिर मुझे तो ध्यान था मैं उधर पे फोन करूंगा। तो ये चल रहा है मेला में, पहले उतारा है राखी अरे जानू ले राखी खोल तोड़ना का राखी आने मैं भेज दूंगी खोल ली है हमने अपनी राखी और पहले कैर देख के और कैर को फिर पकानी पड़ेगी। ये दिखा असली बना ले ये खड़ाती बना ले, खड़ाती बना ले। हम आ लिए हैं अपने बाबा गोगा पीर के मंदिर में।
ये मंदिर है जो सबसे पहले आवा है रास्ते में, और सबसे पहले इसी मंदिर में धोख लग गया है। भीड़ आपने दिखने लग रही है कितनी जबरदस्त हो रही है। और पहले यो मंदिर था बिल्कुल छोटा सा होया करता, और ईब तो बहुत बड़ा बना रखा है। भीड़ इतनी थी कि बालका तक पूछने लग रहे थे हम कि भाई अंदर चलोगे कि ना चलोगे। तो देखो बालक तो सारे अपने एक एक करके मना कर गए थे और कह रहे थे कि नहीं मम्मी जी इतनी भीड़ है तो हम नहीं जावांगे। और फिर गर्मी भी थी, हमने भी सोचा कि भाई गर्मी में जरूरी को नहीं, आसमी ने मना कर दिया था और फिर यंसु तक पूछा, यंसु ने भी मना कर दिया था। फिर हमने भी सोचा चलो भाई भीड़ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम धोख लगा आवांगे। हम अपने चले गए थे अंदर धोख लगाने के लिए, और वापस बाहर आके देखा तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। अंदर टाइम तो इतना ना लग गया, लेकिन बाहर आकर देखा तभी ज़्यादा भीड़ हुई थी। शुरू में हम पहले गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। पहले वाले मंदिर में धोख लगा कर न हम निकल आए थे, और अब चल पड़े थे अगले मंदिर में जो दूसरा आगे मंदिर था उसमें। और बाहर निकल कर आए तो देखा कि इतनी भीड़ थी कि चाला भी ना जा रहा था। तो हम तो अपना हाथ पकड़ पकड़ कर चलने लग रहे थे। यहाँ पे लगा रखा था ये स्टेज किस लिए लगा रखा था, एक तो जो दानवीर थे उनके लिए, और एक जो माइक था वो लगा रखा था। अगर किसी का कोई छूट जाता है परिवार का सदस्य तो वो यहाँ पर माइक में आकर और उसका नाम बुलवा सकता है। मैं और जियान भी चल पड़े हाँ स्टेज पे। हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ हम किसी का नाम नहीं बुलवाने जा रहे, हम सिर्फ जो पर्ची है वो कटवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ हो गई थी और जियान का नंबर ना आ रहा था। मैं कह रही थी जियान इस तरफ तय करवा ले, लेकिन फिर भी जो आदमी थे वो इधर उधर से पैसे हैं वो देने लग रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं नहीं करवाना पड़ेगा। फिर मैं ये बोली उन लोगों तय, और फिर हम पर्ची कटवा के वापस आए। जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने अपने आसपास देखा नहीं था कि कौन है और कौन नहीं है, लेकिन अब मैं जब वीडियो देखने लग रही हूँ तो इसी वीडियो में हमारे आगे पीछे कई ऐसे जानकार हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन उस टाइम जब मेले में जा रहे थे तब नहीं पता था उनको। अब फिलहाल अपनी वीडियो में ये एडिटिंग करते टाइम देख रही हूँ मैं। देखो जो भी आदमी जिस भी फील्ड में काम करे है उसी फील्ड में उसने अच्छे और बुरे लोग जरूर मिले हैं। और ये थी मेरी एक फ्रेंड जो अच्छे लोगों में है, और ये हमने मिली थी अपना यूट्यूब का काम करते हुए। ये फ्रेंड मिली थी हमने अपने यूट्यूब वीडियो जब हम शेयर करा करते आप लोगों से तब उस टाइम पे, और वो स्टार्टिंग का टाइम था। जो पहली फ्रेंड थी वो यही थी, और हमारी जो हेल्प की थी इन्होंने बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था। कुछ तो जैसे हमने यूट्यूब से ही सर्च कर लिया था, लेकिन जो लाइव्स होती हैं उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। और फिर इस बहन ने हमें बताया था, इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, हेल्प की थी। और कहते हैं ना कि हेल्प करने वाले लोगों को कभी भूलते नहीं हैं, तो हम इनको भूले नहीं थे। और मेरे फ़ोन में इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो थे, लेकिन एक बार मेरा मोबाइल खो गया था तो वो नंबर भी चले गए थे। आज मिल गई थी हमें फिर से मेले में, और फिर यही बोलने लगी थी। मैंने तो देखा भी नहीं था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और फिर इसने मुझे पहचान लिया और ये बोली तो हमने बातें कर ली थी। और अब हम जा रहे हैं माटी छाटने के लिए। माटी छटती है तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मंदिर में पानी की व्यवस्था कर रखी थी, हमने पानी पी लिया था और चल पड़े थे अपनी माटी छाटने। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हम मंदिर में धोख लगा के बाहर आ लिए थे, और आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो चूरमा हम बना के ले जावा हाँ वो आ गए मंदिर में, और धोख लगाने के बाद खाया जाएगा। वही काम हम करने लग रहे थे। ये जो बैठने की अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर हम बैठ गए थे, और अपना जो चूरमा है वो भी निकाल लिया था। और मुंह बोला करे हैं कि भाई मुंह बिटलाना या गिटलाना के कुछ हुआ है, लेकिन यो मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ पे खा कर आए थे हम चूरमा है। और इधर जिसने जितनी भूख थी उसने उतना ही खा लिया था। मैंने तो सिर्फ एक छोटा हाथ टूक लिया था क्योंकि मैंने ज़्यादा भूख ना थी। बालक थे वो अपना खाने लग रहे थे, पीछे सपना बैठी आपने दिखाई दे रही होगी, इनने भी अपना खा लिया था। और फिर यहाँ मैंने देख गया कि एक जो नाम बनाने वाला था वो खड़ा था, तो मैंने सोची चलो बालका का नाम है वो दागे में पुरवा ले हूँ, लेकिन यो महंगा बोला था जहाँ तक मैंने सोची कि चलो आगे ही बनवावांगे।
अब सारे घूमे आए थे मेला में, लेकिन ये जगह तो रह रही थी। यह जगह कौन सी है आपने दिखाई दे गया होगा। यहाँ लग रहे थे सारे झूले, तो अब नंबर आ गया था झूलन का। सपना ने और यंसु के पापा ने तो कर दिया था मना। वैसे मना तो मैंने भी कर दिया था कि नहीं मैंने नहीं झूलना, लेकिन बालका की जिद थी और उनकी जिद करनी पड़ी पूरी। फिर मैंने सोचा कि चलो बालका के खातर तो भाई झूल ले वहाँ। और यहाँ साइड में आपने दिखाई दे रहा होगा, ये पता नहीं मैंने तो कौन सा झूला, अच्छा ब्रेक डांस लिख रखा है इसके ऊपर, तो ये ब्रेक डांस वाला जो झूला था। बालक तो यंसु तो कह रहा था कि मौसी चलो उसके ऊपर झूलांगे, पर मैंने बोली नहीं भाई मैंने कभी नहीं झूल रखा और मैं नहीं झूलूंगी उसके ऊपर, मैं तो इस ड्रैगन वाले पे ही झूल लूंगी अगर तुम कहोगे तो। अगर भाई इस पे झूलोगे तो बालक बोले ठीक है चलो मौसी। हम चले गए थे और बैठ गए थे इसमें। एक बार तो इसमें डर लग गया था, क्योंकि इसका जो साइड का जो लगा रखा था उनने गुटका, वो उनने दोबारा सरकाया था और पता नहीं क्या कुछ हो गया था, जिस कारण 5 मिनट बीच में रोक रखा था इनने झूला। लेकिन फिर झुलाया तो इतना खास ना झुलाया, ज़्यादा ऊंचा ना लेकर गए, ज़्यादा डर भी ना लग गया और सही आया झूले में भी। मैं तो यंसु ने कह रही थी यंसु कैसा लग रहा है, यंसु बोला ना मौसी को नहीं बढ़िया ना झुला रहे। मैं कहा कोई बात ना भाई चल ठीक है। और देखो 70 रुपए की फीस थी, एक बच्चे की 70 रुपए फीस थी। झुलाना तो अच्छा है चाहिए। सिर्फ 5 मिनट झुलाए थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे ही झुलाए। बढ़िया ना झुलाया, बढ़िया ना झुलाया 5 मिनट झूल के और अब चल पड़े थे अपने घर की ओर। घर की ओर चले तो रास्ते में मिल गई थी हमने ये मिट्टी के सामान वाली जगह। मिट्टी के सामान वाला जो था वो अपने गांव में भी आया करा है और कई बार दिखा रखा है अपनी वीडियो में भी, और देख कर इन्होंने अब जान गए हो गए। और फिर आगे आए तो फूल रखे थे। फूलों का नज़ारा इतना बढ़िया लग गया था कि कैप्चर करना तो ज़रूरी था ही। और सपना तो कह रही थी कि ले लें, कि मैंने कही कि ना रखे हैं अभी तो, और फिर इतनी जगह भी नहीं है, जो जगह है वो पूरी है, वो बुक हो रही है। बड़का ने ले ली थी अपनी आइसक्रीम, यंसु ने ले ली थी, जियान असमी ने ले ली थी, और इन्हें ली थी कोन वाली और हमने ली थी अपनी बादाम वाली। और यहाँ पे आगे बिल्कुल सामने आपने दिखाई देगी मम्मी, और अगर किसी ने पता है कहाँ है तो ज़रूर बताना। और फिर मम्मी के लिए भी हमने आइसक्रीम भेज दी थी। और आगे आए तो हमने देखा कि जो लुहार है उसकी जो दुकान थी, और मैंने सोचा कि चलो इनकी वीडियो भी मैं बना ली हूँ, क्योंकि अब गामा में तो बहुत कम आवे हैं जो लुहार देखने न मिले हैं। ये भी कभी मेले माड़े में ही मिल जावे हैं। और इनके पास जो सामान था सारा सामान चलाऊ था और सारा सामान लोहे से बना हुआ था। आमा आ जाऊंगा पर हम तो बैठ जाऊंगा, अगर पाई जाऊंगा तो हम चले जाएंगे। हम तो फिलहाल मेला त्योहार तो हम आ लिया हाँ। और बालक चला गया ही बाइक पे, हमारी एक फ्रेंड है उसके घर, और हम जाने लग रहे हैं पाई, क्योंकि फिर हम सोचा था चलो हम आ जाऊंगा था, हम इतना बाइक पर चलो ज़्यादा दूर को नहीं, बस थोड़ा सा ही फासला है, क्योंकि उनका गांव में ही मेला भरने लग रहा है तो पहुंचने वाला ही था हम भी।